हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनुष्यों में पोषण कैसे पाचन प्रक्रिया के द्वारा हो रही है इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि जो मनुष्य के जो मुंह है, मुख गुहा है, इससे क्या हो रहा है, भोजन प्रवेश कर रहा है। ये आहार नाल है जिससे होकर भोजन शरीर के विभिन्न जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उन तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। जो ग्लैंड्स हैं, जैसे अमाशय में जाएगा भोजन, तो कैसे भोजन टूटेगा, उसके बाद पित्ताशय में कैसे जाएगा, यकृत, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में कैसे प्रक्रिया हो रही है पाचन की, इसको आज हम समझते हैं। तो आप सबसे पहले डायग्राम पाचन तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नेमिंग करके डायग्राम बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में आपको पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे हैं, उसको आप अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करिए। अब हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य में जब भोजन हम मुंह में ले जाते हैं तो क्या होता है, दांतों की सहायता से भोजन को पहले छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। स्टेप आगे बढ़ता है। उसके बाद हमारी जो सलाइवा होती है, जो लार होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें से एंजाइम है टाइलिन और लार एमाइलेज। यहाँ मुंह में जो भोजन का जो घटक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भोजन हम लेते हैं उसमें उसके घटक है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया। तो जैसे कि जो मनुष्य के मुंह में जो पाचन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, छोटे टुकड़ों में बदल जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है टूट जा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट टूटकर किस में चेंज हो रहा है, माल्टोज में। ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं। बायोलॉजी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट, ये आपको उतना डिटेल में नहीं अभी पढ़ना है कि माल्टोज क्या है, लेकिन आपको समझना है बस कि कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है माल्टोज। तो इसमें यहाँ पे टूट गया। अब सेकंड स्टेप मैंने दिखाया कि सेकंड में भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, अमाशय HCl का स्राव करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अमाशय में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। अब उस रस में भी कोई एंजाइम है जो भोजन के किसी और घटक का पाचन करेगा। तो जठर रस में है पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन बच्चों में। और पेप्सिन क्या करता है, जो बचे हुए जो प्रोटीन होते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थ में हमें मिलते हैं, उसको किस में चेंज कर देता है, उसके छोटे रूप में चेंज करता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि HCl निकलता है अमाशय में, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं कि अमाशय में भोजन किस माध्यम से पचता है, तो अम्लीय माध्यम से पचता है। आगे हम देखते हैं। आगे भोजन पहुंचता है पक्वाशय में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पित्त नामक एक जीवाणु रहता है। वो क्या करता है, एक क्षारीय द्रव निकालता है, मतलब एक ऐसा बेसिक लिक्विड निकालता है जिससे कि भोजन क्या हो जाता है, क्षारीय बन जाता है। और यहाँ पे वसा के कणों का पाइसीकरण मतलब वसा का टूटना, छोटे सरलीकरण, वो छोटे अणु में टूट गया वसा। तो यहाँ पे मतलब पक्वाशय में किसका पाचन हुआ, वसा का। सबसे पहले मुख में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदला, उसके बाद अमाशय में पेप्सिन और रेनिन से प्रोटीन का पाचन हुआ, और अभी आगे पक्वाशय में वसा का पाचन हुआ। पाचन कंप्लीटली अभी नहीं हुआ है, अभी छोटे छोटे में टूट रहा है। आगे पहुंचा अग्नाशय में। अब अग्नाशय में क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, मतलब अग्नाशयिक रस निकलता है। इसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज क्या करती है, जो भी माल्टोज में जो मुख में चेंज हुआ रहता है उसके अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट बची रहती है सबको तोड़कर माल्टोज में क्या करता है, चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन, मतलब जो रेनिन एंजाइम ने प्रोटीन से पेप्टोन बनाया था, अब उसके भी और छोटे रूप पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है।
मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को और छोटे रूप में तोड़ रहा है। लाइपेज क्या कर रहा है, जो पाइसीकृत वसा है, जो मतलब जो वसा के जो छोटे कण बन गए हैं, अब उसको वसीय अम्ल मतलब उसके और छोटे रूप और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। मतलब अभी क्या है ना, धीरे 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 टुकड़े टूट रहे हैं, भोजन के घटक टूट रहे हैं और धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब आगे जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत हमेशा गति कर रही होती है, तो भोजन पेस्ट बन जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें रसांकुर और दीर्घरोम पाए जाते हैं। तो रसांकुर उनमें उंगलियों जैसी संरचना होती है और उनमें क्या होता है कि आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अब इन ग्रंथियों में भी फिर पाचक रसों का स्राव होता है, जैसे कि पेप्टाइडेस, ये पूरा प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल में बदल देता है, मतलब पूरे प्रोटीन को इसने बचा दिया। माल्टेस क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज अब फाइनल जो है कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे सरल ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब सुक्रेज जो है, सुक्रेज भी ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज जो है ये सारे लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किसको क्या चेंज कर रहा है, ये आपको टोटली आपके लिए ये लर्न करना है आपको। और उसके बाद जो विटामिन और खनिज हैं जो भोजन में है वो डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब डायरेक्ट बॉडी में चले जाते हैं। आगे भोजन जो है, जो बचा कुचा भोजन है, सारे तो छोटे रूप में टूट गए, अब शरीर को क्या मिल गई, उससे ऊर्जा मिल गई। अब क्या है, बड़ी आंत में भोजन पहुंचा, अब बड़ी आंत में जो जल है, जल का अवशोषण कर लेते हैं और बचा हुआ जो अनपचा भोजन है फिर आगे वो बाहर शरीर के निकल जाता है। तो इस प्रकार मानव का जो पाचन तंत्र है वो कार्य करता है। तो आपको इसको बार बार रिवाइज करके अच्छे से सारे एंजाइम्स का नाम याद कर लेना है। कौन किसका पाचन कर रहा है, मतलब प्रोटीन का कहाँ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है, वसा का कहाँ हो रहा है, कहाँ वो टूट रहे हैं, ये आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेना है। थैंक यू।